CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी भी हो गई नून लीग के हम ख्याल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिए जाने के बाद मुल्क में नए आम इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मुस्लिम लीग नून के बाद जमात इस्लामी ने भी फौरी आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन कहते हैं कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नए वज़ीर आज़म के इंतखाब में नहीं बल्कि नए पार्लिमानी इंतखाब में है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 4 साल 1 माह मनसब वजारत पर रहने के बाद रुखसत हुए। ताहम उनकी चंद बातें तारीखी हैसियत रखती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बाबा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं PN कोई नहीं, वो PN समझदन में को। अगर मैं नहीं लिखता फिर कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट की सज़ा 6 महीने है। अब मुझे बताएं कि मैं 6 महीने बेहतर है या फांसी की सज़ा बेहतर है? जो हमारे मुरीदैन हैं वो कहते हैं कि इस दुनिया में भी आपने छुड़ाना है, अगली दुनिया में भी आपने छुड़ाना है। मेरी तो प्रैक्टिस ही खराब हो गई है। 4 साल में इस सिस्टम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर कोई साजिश हो रही है वो सिर्फ एक साजिश हो रही है कि अगर हिम्मत है, bring a vote of no confidence against me. No institution, there cannot be a state within a state. मैं खुद तो उनको मिन्नत करके तो मैं एक्सटेंशन ना देता, मिन्नत करके तो मैं एक्सटेंशन ना देता, मिन्नत करके तो मैं एक्सटेंशन ना देता। आप एक्सटेंशन लें, इसका मतलब कोई मिन्नत समाजत नहीं होता, इसका मतलब कोई मिन्नत समाजत नहीं होता, इसका मतलब कोई मिन्नत समाजत नहीं होता। That was just a request. Golden words are never repeated. I was shocked to hear the comments of the Chief Justice of Pakistan that I am a dishonest man. तो मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि मेरे पास जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फैसला। अच्छा उन्होंने कहा है, अच्छा उन्होंने कहा है, अच्छा उन्होंने कहा है। आपको विक्ट्री कौन दिलाता है सर? पॉलिटिशियन। मुझे आसिफ अली जरदारी साहब। हम प्राइम मिनिस्टर है तो ज़रूर सी, हम प्राइम मिनिस्टर है तो ज़रूर सी, हम प्राइम मिनिस्टर है तो ज़रूर सी। Once a friend is always a friend। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई वॉइस रॉय आ रहा हो किसी मुल्क का। 1/3 of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। और अब आपके लिए चलेंगे सवाल, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। मेरा ये दोस्त है, भाई है, बड़े खुलूस के जज्बे के साथ, बड़े खुलूस के साथ ये PML में शामिल हुआ है। ये कभी पहले PMLN में शामिल नहीं था, पहली मर्तबा शामिल हुआ है और मैंने दिल के साथ इसको अपने टीम का मेंबर बनाया है। और आज मुझे यकीन हो रहा है, आप सबको देखकर यकीन हो रहा है, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग अपना खोया हुआ मकाम फिर वापस हासिल करेगी और इंशाअल्लाह इस मर्तबा फिर पूरे समाज से तमाम सीटें जीतेगी और उसमें कामयाब होगी। और मुस्लिम लीग नून अवाम की दिन रात खिदमत करेगी, इस इलाके की हालत को बदलेगी, आपकी हालत को इंशाअल्लाह बदलेगी। ये वो इलाका है, मुस्लिम लीग नून आएगी, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे कि लोग आजकल टेलीविजन पे कहते हैं हम 90 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। हम 90 दिनों में यहाँ पर
बिजली लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। ये झूठे हैं, झूठे, ये गलत बयानी करते हैं, ये सब बातें करते हैं आपको धोखा देने के लिए। ये 90 दिन में करने वाले कोई नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी बैकग्राउंड भी कमजोर है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये मुस्लिम लीग ही है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसने माजी में आपको काम करके दिखाया है, माजी में आपकी खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है। और सिर्फ उस वक्त नहीं जब इक्तदार में थे, जब हमारे पास हुकूमत थी। आज भी यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे एक मुश्किल वक्त आया, आज से 3 साल पहले जब यहाँ मुश्किल वक्त आया, आप घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए। कोई यहाँ से 4 सदा चला गया, कोई यहाँ से जो है वो नौशहरा चला गया, कोई सवाबी चला गया, कोई दूसरे हिस्सों में गए। ये मुस्लिम लीग नून ही थी जो रोज पंजाब से अपने वुज़रा को भेजती थी, राशन भेजती थी, आटा भेजती थी, घी भेजती थी। और नवाज शरीफ, और यहाँ नवाज शरीफ बार बार आता था, नौशहरा आता था, 4 सदा आता था, सवाबी आता था, हम बार बार आते थे। हमें वोट नहीं मिला था यहाँ से, लेकिन हमने आपकी खिदमत को नहीं छोड़ा, हमने खिदमत के जज्बे को जारी रखा। और उसके मुकाबले में देखिए, जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस इलाके में सैलाब आया था, नवाज शरीफ रोज सवात आता था, नवाज शरीफ रोज सुबह सरहद में आता था, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, रोज दौरा करता था, उन गरीबों की खिदमत करता था, उनका हाल पूछता था, और वहां पर रिलीफ गुड्स लेके आता था, और उनके घरों को दोबारा तामीर करवाता था अल्लाह के फजलो करम से। क्या ये बातें सच हैं या नहीं है? आप इन बातों के गवाह हैं। और आज भी हमारा जज्बा उसी तरह से जवां है। हम सियासत को सियासत नहीं समझते, हम सियासत को इबादत समझते हैं। इबादत समझ के अपने अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, और ये जज्बा आज भी हमारे सीनों में जिंदा है। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है ये। यहाँ से नारे मत लगे, यहाँ से नारे नहीं लगे, नारे बाद में मैं लगवाऊंगा, यहाँ से नारा नहीं लगना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज देखें पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। इनको अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि ये रोज सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ते फिरें, उनसे झगड़ा करते फिरें। कितने अफसोस की बात है कि जो जदोजहद मुशर्रफ के ज़माने में हम कर रहे थे जजों की बहाली के लिए, उसी किस्म की जदोजहद आज भी करनी पड़ रही है। जजों के साथ जो सलूक किया हुकूमत ने, उसका नतीजा भुगत लिया। वज़ीर आज़म जो था यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको घर जाना पड़ा, और 26 अप्रैल को जो फैसला किया गया, तो पहला इंटरव्यू मेरा था जिसमें मैंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है, इसको अब ओहदा छोड़ देना चाहिए, घर जाना चाहिए। मेरी वो बात सच साबित हुई। हम सुरखरू हुए जब कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 26 अप्रैल से यूसुफ रज़ा गिलानी फारिग था और ये वज़ीर आज़म नहीं रहा। तो नवाज शरीफ की बात और मुस्लिम लीग नून की बात सच्ची साबित हुई या नहीं हुई? इसलिए हम तो समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब ये सियासत करने का वक्त नहीं है, ये खिदमत करने का वक्त है। भाई, अगर तुम खिदमत करते, ये लोग तुम्हें दुआएं देते। जरदारी साहब, आप खिदमत करते, लोग आपको दुआएं देते। आपकी हुकूमत ने दिन रात लूटा है इस काम को, और वजीरों की जेबों से करोड़ों रुपए की रिश्वत सुप्रीम कोर्ट ने वापस करवाई है। किसी वजीर की जेब से पैसा निकलवाया, किसी वजीर की बेगम के जेब से पैसा निकलवाया, किसी के बेटों की जेब से पैसा निकलवाया, और वो कौम का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने वापस निकलवाया।
ये अजीब हुकूमत है जो हाजियों का भी पैसा खा जाती है, हाजियों का पैसा तक नहीं छोड़ा। कितने अफसोस और दुख की बात है, इन्होंने जमहूरियत को भी बदनाम किया, लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से ताने से सहते रहे। लोग हमें कहते रहे हम जनाब मिली भगत हैं और हम इनके साथ मिले हुए हैं। हमने तो पंजाब की हुकूमत भी गवा दी थी 2009 में, नवाज शरीफ को भी डिस्क्वालीफाई इन्होंने कर दिया, लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से अपने असूल से पीछे नहीं हटे और डटे रहे पाकिस्तान की इस अवाम की खिदमत के लिए। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ सवात के मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि चौधरी निसार साहब ने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, इंशाअल्लाह खिदमत में दिन रात एक करेंगे, इस इलाके की इंशाअल्लाह हालत को तब्दील करेंगे। मैं इन नौजवानों को कहता हूँ, ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हैं, ये नौजवानों को आजकल हाई जैक करने वाले भी मैदान में बैठे हुए हैं। इन नौजवानों को भी हाई जैक करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन लोग जानते हैं, ये पाकिस्तानी कौम जानती है किसने मुल्क की कितनी खिदमत की है और कौन पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और कौन पाकिस्तान की झंडे की सरबुलंदी में जिसने किरदार अदा किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को, सबज परचम को बुलंद किया था, उसकी तौकीर और इज्जत में हमने इजाफा किया था। वो जानते हो, वो यौम तकबीर का दिन, जिस दिन हमने 5 हिंदुस्तानी धमाकों का, 6 एटमी धमाकों का जवाब देकर उनको बता दिया था कि इस खित्ते में तुम अकेले